हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल ब्रेनेक्स एकेडमी। अभी लास्ट सेशन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे वॉन्ट्स के। तो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। अभी हम इसके आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी इस सेशन में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी 5th कैरेक्टरिस्टिक है वेल्थ। अभी व्हाट इज वेल्थ? Wealth means anything which has market value and can be exchanged for money। मतलब जो एक्सचेंज होता है फॉर मनी और जिसको मार्केट वैल्यू है उसको बोलते हैं वेल्थ। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ क्या है? यूटिलिटी। अ कमोडिटी मस्ट हैव यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मतलब उसका यूजफुलनेस। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, इट शुड बी यूज्ड। अभी नेक्स्ट है स्केर्सिटी। अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। फॉर एग्जाम्पल ऑल इकोनॉमिक गुड्स। मतलब वेल्थ में उसका इंक्लूजन होने के लिए वो कमोडिटी स्केर्स होनी चाहिए इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। तो ये हुआ उसका कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। A commodity must be transferable from one person to another and from one place to another. For that, a good must be tangible. Tangible इसका जो मतलब है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। Tangible means it should have material existence, वो दिखना चाहिए आंखों को। तो उसका एग्जाम्पल है व्हीकल। तो वो व्हीकल तो दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना जरूरी है? Transferability. The commodity must be transferable from one person to another and from one place to another place. उसका इंक्लूजन वेल्थ में होने के लिए उसका ट्रांसफरेबल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्सटर्नैलिटी। अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। सीधी सी बात है, जो गुड्स एक्सटर्नल होते, मतलब जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होते, वही हम वेल्थ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। इनकम का मीनिंग क्या है? जहां से हमको अर्निंग आती है, जहां से हमको पैसे आते हैं, पेमेंट आता है, उसको हम बोलते हैं इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या हुआ? पर्सनल इनकम मीन्स earnings received by person from all sources। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा जॉब करता है तो जॉब से उसको हर मंथ क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो सैलरी ये क्या हुआ? उसका इनकम हुआ। अदर देन द जॉब, अगर वो कुछ और साइड बाय साइड बिजनेस कर रहा है या तो फिर प्राइवेट टीचिंग कर रहा है, तो ये भी हुआ उसका इनकम। तो अभी उसके इनकम के सोर्सेस क्या क्या हो गए? उसका जॉब और जो वो प्राइवेट ट्यूशंस लेता है वो। तो ये हो गए उसके 2 सोर्सेस ऑफ इनकम। तो इसको बोलते हैं हम पर्सनल इनकम। अभी नेक्स्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ पर्सनल इनकम आफ्टर पेइंग ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। सी, जब भी कोई हमको इनकम मिलता है, जैसे ही हमको कोई इनकम आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सैलरी होता है, उस सैलरी में से एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। हर एक को वो करना ही पड़ता है। एक्चुअली हमारा जो सैलरी आता है वो टैक्स डिडक्ट होके ही हमारे हाथ में आता है। दीज टैक्सेस आर कंपल्सरी बाय द गवर्नमेंट। वो हमको गवर्नमेंट को देने ही पड़ते हैं। वो कौन से हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ? इट इज लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ पर्सनल इनकम। मतलब जो टैक्सेस पे करने के बाद हमारे हाथ में जो बचता है, हम उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो इट इज लेफ्ट ओवर इनकम। अभी नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। वो कौन से हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। अभी ये जो टाइप्स है वो हम 1 by 1 देखेंगे। अभी फर्स्ट कौन सा है?
फर्स्ट इज प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन को हम इन डिटेल में देखते हैं. प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. अभी उसके भी प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स है. देखिए स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट है लैंड. व्हाट इज लैंड? इट इज अ वाइड टर्म. नेक्स्ट इज इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. In economics, any natural resource available on, above and below the surface of the earth is land. अभी इसके एग्जाम्पल्स देखो. एग्जाम्पल्स से तुमको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स. मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं? फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो ये लैंड हो गया. वाटर, सॉइल. वाटर, सॉइल कहाँ पे मिलता है? फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस के ऊपर वो मिलते हैं. और नेक्स्ट क्या है? एयर, सनशाइन. एयर, सनशाइन कहाँ पे मिलता है हमको? फाउंड अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब एयर, सनशाइन अब हमको मिलते हैं वो होता है अर्थ के अबाउ. तो ये हो गए व्हाट इज लैंड, उसका ये कॉन्सेप्ट हो गया. और क्या है? लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी. लैंड से हमको क्या मिलता है? रेंट मिलता है. अभी नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? नेक्स्ट है लेबर. अभी व्हाट इज लेबर? लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अ फिजिकल और मेंटल एफर्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इट अर्न्स वेजेस. फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर. फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं. आपके अंडर जो कोई स्टाफ है, फॉर एग्जांपल ले लो अकाउंटेंट, ले लो इंजीनियर, ले लो प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो वर्कर्स ले लो. ये सारा हो गया आपका स्टाफ. तो ये हो गया आपका लेबर. तो हमको हम लेबर क्या अर्न करते हैं? लेबर अर्न करते हैं वेजेस. अभी इट इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी मदद करते हैं. उनका मेंटल और फिजिकल एफर्ट रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस में. जो फिजिकली फैक्ट्री में काम करते हैं वो होते हैं हमारे वर्कर्स. तो ये हुआ फिजिकल एफर्ट. और जो अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, वो उनका हुआ मेंटल एफर्ट. अभी नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल. कैपिटल क्या है? प्रोड्यूस मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन. मैन-मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट अर्न्स रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा. सी, कैपिटल क्या रहता है? हम पहले इस बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमको जो इन्वेस्ट हम करते हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल. के इन द फॉर्म ऑफ, हम कौन से फॉर्म में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा. इसके फॉर्म में वो हम कैपिटल हमारा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारा बिजनेस शुरू होता है. तो कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन. मैन-मेड फैक्टर है. और थर्ड वन इज इट अर्न्स रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ये कौन से फॉर्म में रिवॉर्ड अर्न करता है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट मिलता है. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर मतलब सिंपल टर्म्स, एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट अ बिजनेसमैन. अभी देखो, ही और शी इज अ ऑर्गेनाइजर और अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री. मतलब बिजनेसमैन इज नथिंग बट अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री. उसके बिजनेस में वो कैप्टन है क्योंकि उसी के हिसाब से सारा बिजनेस चलता है, क्योंकि उसने खुद ने कोई बिजनेस शुरू किया है, स्टार्ट किया है. तो हम उसको बोलेंगे ही इज अ रियल कैप्टन. ही और शी इज अ स्पेशल लेबर हु गेट्स द वर्क डन इन द फ्रॉम द अदर टू अर्न द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. मतलब वो
जो कैप्टन है मतलब वो जो बिजनेसमैन है उसके अंडर बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारा स्टाफ काम करता है, तो वो क्या करवाता है दूसरे मतलब अपने स्टाफ से वो काम करवा के लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो फैक्ट्री लेबर, मतलब फैक्ट्री के जो वर्कर्स है वो उसके हिसाब से काम करते हैं कि वो उन पर मतलब उनका बिजनेसमैन का उन पर वॉच रहता है कि अच्छे से प्रोडक्शन चल रहा है कि नहीं, वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब वो क्या करता है, ही गेट्स द वर्क डन फ्रॉम द अदर पीपल। अभी अकाउंटेंट का ले लो, अकाउंटेंट भी उसका एक स्टाफ ही रहता है, तो अकाउंटेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, अच्छे से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं, ये सब वो देखता है। लेकिन ये कौन देखता है, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये खुद का उसका बिजनेस है, तो ये उसका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि सबके हिसाब से मतलब सबसे काम करवा के लो, ये उसका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब हमको बिजनेस में कुछ अर्निंग मिलता है तो वो किस फॉर्म में मिलता है, हमको प्रॉफिट। सो बिजनेस से हम प्रॉफिट कमाते हैं। अभी नेक्स्ट है, ये 4 जो हो गए वो हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इट डिवाइड्स द रिवॉर्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। Factors of production get their rewards in the form of rent, wages, interest and profit through the distribution process. अभी हमने अभी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, तो वो कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड पर हमको मिलता है रेंट, हम लेबर से लेबर क्या अर्न करते हैं, वेजेस अर्न करते हैं, कैपिटल से क्या अर्निंग मिलता है हमको, इंटरेस्ट, एंड बिजनेस में जो हमको अर्निंग्स होते हैं वो कौन से रहते हैं, वो होता है हमारा प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, इट डिवाइड्स द रिवॉर्ड्स, मतलब ये सारे हो गए रिवॉर्ड्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हो गए रिवॉर्ड्स। तो ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है, इट्स वेरी सिंपल, मतलब इट्स गिव एंड टेक, इट्स अ गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी। इट मीन्स सेल एंड परचेस ऑफ द गुड्स। हम जब सेल करते हैं तो हमारे गुड्स हम दूसरों को देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम जब गुड्स खरीदते हैं तो हमारे पास गुड्स आते हैं और हम उसके पैसे दूसरों को देते हैं, मतलब जो सेल करता है उसको हम पैसे देते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, हमने गुड्स लिए और उसके हिसाब से हमने गुड्स के पैसे सेलर को दे दिए, तो ये हो गया एक्सचेंज। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नथिंग बट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मीन्स मनी इन्वॉल्व है, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज। अभी नेक्स्ट है कंजम्पशन। व्हाट इज कंजम्पशन, जो हम गुड्स लेते हैं, जो हम सर्विसेज लेते हैं, उस सर्विसेज का, उस गुड्स का जब हम अच्छे से यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंजम्पशन। सो कंजम्पशन क्या है, इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते क्यों है, हमको सेटिस्फाई होना है, इसके लिए। तो हम जब उसका यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमने गुड्स कंज्यूम किए, हमने सर्विसेज कंज्यूम किए। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टिल देन गुड बाय। और एक बात, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।